हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और अब हम बात करेंगे स्पेशल कंडीशंस की। कंडीशनल्स में स्पेशल कंडीशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कंडीशनल के बारे में। अब कंडीशनल के स्पेशल कंडीशंस क्या क्या होंगे, कंडीशनल्स के स्पेशल कंडीशन क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें तो सबसे पहले होता है हमारे पास वेदर और, ठीक है। वेदर और में क्या होता है, चाहे तो या। वेदर और का मतलब है चाहे तो या फिर या। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट केयर वेदर यू ईट और नॉट। मुझे मतलब नहीं है कि आप खाएं या ना खाएं, ठीक है। अगला, आई विल नॉट गो देयर वेदर यू गो बाय बस और मेट्रो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चाहे तुम बस से जाओ या मेट्रो से जाओ। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने कंडीशन का यूज़ किया है वेदर और के साथ। वेदर और के साथ। वेदर का मतलब होता है चाहे तो और का मतलब तो होता है या, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। अब आपके पास एग्जाम्पल भी थे। एग्जाम्पल में सबसे पहला है आपके पास, आई डोंट केयर वेदर यू ईट और नॉट। मुझे मतलब नहीं है कि आप खाओ या ना खाओ। आई विल नॉट गो देयर वेदर यू गो बाय बस और मेट्रो। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चाहे तुम बस से जाओ या मेट्रो से जाओ। इस तरीके की चीज़ें हैं। अब देखिएगा आगे क्या होगा। ये जो इसमें दूसरी कंडीशंस हैं, जो स्पेशल कंडीशंस हैं, उनमें क्या होता है, इन वाक्यों में कल्पना की जाती है। क्या किया जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है, यानी कि आप इमेजिन करते हैं। आप इमेजिन करते हैं। अब जब आप इमेजिन करने लगे हैं तो क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें सबसे पहले वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब और वुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें कल्पना की जाती है जो रियल कंडीशन नहीं है, यानी कि रियल कंडीशन नहीं है। वास्तविकता जो है वो नहीं है, अलग है, वास्तविकता से अलग है। जो रियल कंडीशन नहीं है उसको हम लोग इसमें करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर अ टीचर देन आई वुड नॉट टीच हर। अगर मैं अध्यापक होता तो मैं उसे नहीं पढ़ाता। इफ़ आई वर अ टीचर देन आई वुड नॉट टीच हर। तो आप देखेंगे आई के साथ तो क्या लगता है, आई के साथ तो नॉर्मली क्या लगता है, वॉज लगता है, लेकिन हमने क्या लगाया है, वर लगाया है। वर इसलिए ही लगाया है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन करने वाले वाक्य शब्दों में ही आई के साथ क्या लग जाता है, वर लगता है, ठीक है। तो इसलिए पहली कंडीशन में आई के साथ क्या हो गया, वर हो गया, ठीक है। इफ़ आई वर अ टीचर देन, तो आई वुड नॉट टीच हर, तो मैं उसे नहीं पढ़ाता। इसके बाद से है दूसरी तरीके से, अगर आप इसको कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, आई वुड नॉट टीच हर इफ़ आई वर अ टीचर। मैं उसे नहीं पढ़ाता अगर मैं टीचर होता तो, ठीक है। दोनों ही वाक्यों को आप सिंपल तरीके से ऐसे कह सकते हैं। अगर आप देखें दोनों वाक्यों को जॉइंट करके तो दोनों वाक्य इसी प्रकार के हैं। इफ़ आई वर अ टीचर देन आई वुड नॉट टीच हर। अगर मैं अध्यापक होता तो मैं उसे नहीं पढ़ाता। फिर दूसरे तरीके के वाक्य में, आई वुड नॉट टीच हर इफ़ आई वर अ टीचर। तो यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो कल्पना करके ली जा रही है, ठीक है। फिर इसके आगे, वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर PM। तुम क्या करते अगर तुम प्रधानमंत्री होते। तुम क्या करते अगर तुम प्रधानमंत्री होते। वॉट वुड यू डू इफ़ यू वर PM, ठीक है। अगला आंसर होगा इसका, आई वुड हेल्प द पुअर इफ़ आई वर अ डॉक्टर। मैं गरीबों की सहायता करता यदि मैं डॉक्टर होता। देखेंगे बार बार एक ही चीज़ आ रही है, इमेजिन कर रहे हैं आप
और इमेजिन करने के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, वर लगा रहे हैं। सिंगुलर नाउन के साथ भी वर लगा रहे हैं आप, सिंगुलर नाउन के साथ भी क्या लगा रहे हैं, वर लगा रहे हैं। वैसे तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है, वर लग रहा है, क्योंकि आप कल्पना कर रहे हैं इसकी वजह से। बिकॉज यू आर इमेजिनिंग द थिंग्स, सो यू आर पुटिंग वर विद द सिंगुलर नाउन। आप इमेजिन कर रहे हैं, तो इमेजिन कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगा रहे हैं, वर लगा रहे हैं। अदरवाइज सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, ठीक है, और वुड तो इसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अगले में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन में वर्ब होता है, दूसरी कंडीशन जो होती है उसमें वर्ब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं वहाँ जाता, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं वहाँ जाता, यहाँ पे काम है, ठीक है। इफ़ यू हैड टोल्ड, इफ़ यू हैड टोल्ड, अगर आपने बताया होता, टोल्ड मी, यहाँ पे आप मी लगा सकते हैं, देन आई वुड हैव गॉन देयर, तो मैं वहाँ जाता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर आपने मुझे बताया होता, देन आई वुड हैव गॉन देयर, ठीक है। इसके साथ साथ अब आप दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं, आई वुड हैव गॉन देयर इफ़ यू हैड टोल्ड मी, आई वुड हैव गॉन देयर इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ठीक। अगर आप दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ के देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इन दोनों का जॉइंट हो रहा है। देखिएगा, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, यहाँ पे मी लगाना होगा बेटा आप सबको। इफ़ यू हैड टोल्ड मी देन आई वुड हैव गॉन देयर, तो मैं वहाँ जाता, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं वहाँ जाता, ठीक है। दूसरे तरीके से, आई वुड हैव गॉन देयर इफ़ यू हैड टोल्ड मी, मैं वहाँ जाता अगर तुमने मुझे बताया होता तो। आप इन्हीं दोनों तरीक़ों से इस वाक्य को कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, दोनों ही लैंग्वेज के तरीके हैं। इसके बाद से शी वुड हैव कम हियर इफ़ यू हैड इंसिस्टेड हर, वो यहाँ आती अगर आपने उसे थोड़ी सी इंसिस्ट किया होता, ठीक है। अगला